दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन ठोक दीजिए। हाँ चलिए, एक ही सांस में बोल दिए, काम खत्म है। ठीक है। और ये ट्रेडर्स बार है मेरा, तो दोनों चैनल है, प्यार दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स बार पे अपलोड होगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था कि 12 ETF का हमने कम किया है। 40 था ना, 42 था, तो वहाँ से हमने ये चीज़ मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देना चाहिए, 12 ETF को कम करके अभी 30 का अपना हिसाब किताब रखा है। ठीक है। तो एक्चुअली मेरा भी 12 में सब में मेरा पोजीशन जीरो नहीं हुआ है, मेरा भी है। जिस तरह कमोडिटी आई ETF है तो उसमें मेरा माइनस में है, 6% या 5% जो भी है माइनस में है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं माइनस में उसको बेच दूंगा, नहीं नहीं नहीं। जो 12 मैंने हटाया है चाहे कम किया है, ये कोई खराब नहीं है। समझ गए मेरी बात? ये कोई खराब ETF नहीं है, समझे? ये कोई खराब नहीं है कि मतलब आप सोचोगे कि वो सर ने हटा दिया तो काम ही खत्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि थोड़ा जैसे पेड़ है, किसी भाई ने बड़ा अच्छा मतलब बोला था और मैंने समझाया था। मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, अरे ये तो नागिन हो गया, ये आया पेड़, ये मान लीजिए पेड़ है ना। अब इसका मतलब ये जो ये पेड़ हो गया, वाह हम भी तो बहुत बढ़िया मतलब बना लिए जी। हाँ तब तो बड़ा अच्छा पेंटिंग कर लिए। तो ये साहब पेड़ हमने बना दिया। अब ये पेड़ में ऐसे डाली निकल आया, मान लीजिए ऐसे निकल आया है या फिर ऐसे थोड़ा निकला है, ये डाली ऐसे है। तो ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये खराब हो गया। ठीक है, ये पेड़ है, हमको ऐसे निकला है, हमको इस टाइप का चाहिए, तो ये सब थोड़ा सा कटिंग करना पड़ा इसको। इसका ये मतलब नहीं है कि ये खराब हो गया। सर मेरी बात समझ रहे हैं? ये अपना ही ETF का पार्ट है, तो ये कोई खराब नहीं है। ये अभी क्या है कि हमने उसमें से थोड़ा सा, उससे बेटर हमारे पास ऑप्शन था, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा कम कर लिया। ठीक है। 42 था, कवर नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए 30 कर लिए, 12 तो कम कर लिए। तो जब भी इसमें पोजीशन मेरा आ जाएगा, डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो कम कर लेंगे। वर्तमान में थोड़ा SIP इस पे कम कर देंगे या बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन हमको मिल रहा है। यहाँ ये खराब नहीं हुआ है। हो सकता है कि भविष्य में मैं 30 जो है उसमें से भी कोई निकाल के और 12 में से कोई एंट्री कर लूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करूँगा। भाई निफ्टी 50 जो है वो भी तो करता है। जोमेटो को लिया, JSW को निकाल दिया, इसका मतलब थोड़ी कि JSW खत्म खराब हो गया शेयर। ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग भी ETF का जो हमारे पास पोर्टफोलियो है, तो इसमें ना बीच बीच में हम लोग चेंज करते रहेंगे, किसी को इन करेंगे तो किसी को आउट करेंगे। इससे कोई मतलब ये नहीं कि वो ETF खराब हो गया या वो म्यूचुअल फंड खराब हो गया, नहीं 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 नहीं। बात समझ गए? क्राइटेरिया जो है अपना डिसिप्लिन का, जिस तरह इंडेक्स में एक डिसिप्लिन का होता है, थीमेटिक में और स्ट्रेटजी में, कि कोई अल्फा को लेके चलता है, कोई 6 मंथ फ्लो जो उसका कैश रहता है उसको लेके चलता है, मतलब इस तरह का कोई मोमेंटम को लेके चलता है। उसी तरह हम लोग जो TBSM वाले हैं, TBSME वाले हैं, क्योंकि ये तो ETF का चैनल है साहब, हम लोग भी एक अपना वो बना के रखें, पोर्टफोलियो बना के रखें। उसमें क्या है, मेरा सबसे प्रिय चीज जो है वो हो गया वैल्यू हो गया और वॉल्यूम हो गया। इन दोनों चीज को हम देख के डिसाइड करते रहेंगे। मैं पुनः कह रहा हूं, मैं बरगद का पेड़ जो है एमओ निफ्टी 500, इसके बदले अगर मेरे को कोई दूसरा ऑप्शन मिले तो मैं स्विच भी कर जाऊंगा। फिर ये मत बोलिएगा, अरे पेड़ तो वही रहेगा, वो नीचे में चेंज होते रहेगा। समझ गए? क्योंकि हम लोग को बेटर देख के जाना है, हम लोग को अच्छा ऑप्शन मिलेगा, हम उधर चले जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि ये खराब हो गए, ये टूट गए, ये फूट गए, नहीं 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 नहीं। मेरी बात क्लियर हो गई? आशा करता हूँ इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, नहीं तो कोई किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो तो ये अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे भी ETF वाले हैं भाई साहब, अगर कंफ्यूजन हो गया ना तो सब हम लोग को चिढ़ाने में रह जाएगा, हाँ गया था ना ETF में, हो गया। आओ ऑप्शन चेन में, दुइये दिन में हम पैसा डबल करवा दे रहे हैं। तो ऑप्शन चेन वाले तो ऐसे हैं, और स्टॉक वाले का तो भाई साहब पता ही नहीं है। तो जिनका जिनका पोर्टफोलियो माइनस में था, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? हेल्दी हो गया? आ गए वापस प्लस में? आ गए कि थोड़ा बहुत माइनस में होगा? हाँ, जिनका स्टॉक का होगा भाई साहब, स्टॉक का मैं नहीं जिम्मेवार हूँ। 6,500 7,000 महाराज कहाँ, हमको तो इंडेक्स का पता है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बीच बीच में बातचीत में ये सब चीज क्लियर होते रहना चाहिए, बाकी तो व्यू तो चलते ही रहता है। तो आइए हम थोड़ा सा IT पे आते हैं। तो IT पे काफी पॉजिटिव व्यू है, समझे? IT पे एक तो इंडेक्स में पोजीशन भी बढ़ा है ना। तो IT जो निफ्टी IT है उसको हम लोग IT 20 के माध्यम से कवर करते हैं। बाकी 79% का डिलीवरी पोजीशन उठा है, अच्छा है, खराब तो नहीं बोलेंगे भाई साहब, है ना। और यहाँ पर ही देखिए 6 तारीख को जो हुआ है, तो वही हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं। ये NSE का डाटा है, देखिए अच्छा वॉल्यूम है ना। वैल्यू भी ठीक है, 33 करोड़ के आसपास है, 78-9% डिलीवरी है, तो खराब तो नहीं है ना, खराब नहीं है, अच्छा है। हाँ, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा तो इस समय अच्छा था जब ये 70 करोड़ लगा था, है ना। डेट देखिए कब का है, तो ये डेट 26 नवंबर का आता है, तो वो ज़्यादा अच्छा था। तो वहाँ से देखिए अभी कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, तो IT जो सेक्टर है
इसमें हम लोग निवेश करते हैं, है ना? तो देखिए ये किसी को भी निवेश का नहीं है, ये मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ कि अपन ईटीएफ से उसको कैसे कवर करते हैं। सॉरी। और इसके अंदर मोटा-मोटी जा ये छिपा लिया, डिटेल पोर्टफोलियो सर्च कर रहे हैं तो आ नहीं रहा है। 1 मिनट। चलिए जब तक आएगा तो देख लेंगे, नहीं तो दूसरे तरीका से देख लेंगे। 26 नवं कब का था जी? 26 नवंबर था ना? कब का था? 1 सेकंड मैं भूल गया, फिर से देख लेता हूँ। हाँ, 26 नवंबर में जो पैसे का फ्लो आया था, तो उस हिसाब से एक बार देख लिया जाए कि 26 नवंबर से कैसे मतलब गया है। तो ये हम आ गए आईटी 20 पे, ठीक है? तो 1 महीना में ही देख लेते हैं। और 26 नवंबर देखा जाए तो 26 नवंबर तो यहाँ है, 47.46 यहाँ पर ही अच्छा लगा था। और उसके बाद ये अभी मोटा-मोटी 1.29% आपको अप है, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक्चुअली ये चीज़ मान के चलिए, जब भी ईटीएफ में पैसा लगता है, तो आपको ऐसा गिरावट आता है। तो ऐसे गिरावट से आदमी को मतलब क्या बोले, ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। हमेशा ये समझ के रखिए कि जब भी हम पैसा लगाएँगे, तो मार्केट हमको लाल ज़रूर दिखाएगा। लाल दिखाने का मतलब होता है कि तिलक लगाना। अब जब प्रॉफ़िट बना के दे देगा, तो रास तिलक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आईटी जो इंडेक्स है, ये भारत का काफ़ी मजबूत है, क्योंकि भारत को अगर अर्न होता है, तो आईटी के एक्सपोर्ट से ज़्यादा अर्न होता है। हमारे यहाँ तो तेल निकलता नहीं है कि भैया तेल बेच दें, ठीक है? तो शुरू से ही हम लोग का जो ट्रेड का माध्यम रहा है, तो अभी आईटी जो है काफ़ी अच्छा है और इसका काफ़ी मतलब दबदबा है। तो अच्छी बात है, बढ़िया है आईटी का हम लोग का है। तो ये काफ़ी वॉलेटाइल है, 6 महीना में देखिए 32% का रिटर्न, कोई कमज़ोर कोई ख़राब वाली बात नहीं है। 6 महीना में 35% का रिटर्न बना के दिया है, तो अच्छी बात है। कई विश्लेषणकर्ता याद है स्टार्टिंग में कि मैं तो नहीं आईटी में हाथ लगाऊंगा, क्योंकि आईटी में तो अभी ये रहेगा वो रहेगा, खूब टीवी पे आते थे। तो मैं बस यही बोलने वाला हूँ कि 6 महीना में भैया 33% का जो रिटर्न दिया है, ये तो कम है, ठीक है? ड्यूरिंग दिस ईयर में भी देखिए तो 27-28% का है, और जो 27 का लेवल से जो रिटर्न बना के दिया था ना, मेरे को वही रिटर्न सबसे अच्छा लगा। तो फिलहाल इसमें दिख रहा कि नहीं दिख रहा पता नहीं। हाँ, 27 का जो लेवल से रिटर्न बना के ये जो है ना 21 अप्रैल 23 जो रिटर्न बना के दिया था ना, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न, मतलब यहाँ से निवेश का वो जगह था, और टीवीएसएम वालों ने अच्छा से वहाँ पर ही अपना निवेश किया था। और वहाँ से देखिए 1 साल होने जा रहा है, इसका रिटर्न का देखिए, आपके सामने है सब। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसा लगाएँ तो गिरता नहीं है, गिरता है, 100% गिरता है, और मार्केट का ये चाल है। मार्केट कभी भी सर एक बार में आपको पैसा आसानी से तो बना के देगा नहीं, है ना? ये मार्केट का नेचर है, इसको समझिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे ग्रुप में रहिए ना, जहाँ पर ही आपको नेगेटिविटी कम फैलाएँ। आदमी इतना ज़्यादा दुखी कर दिया जाता है उसको कि क्या बताएँ। वर्तमान में मैंने जो 27 का लेवल का बात कर रहा है ना, उस समय आईटी का इन्फोसिस का रिज़ल्ट खराब आया था, और काफ़ी मतलब था, और हम लोगों ने 27 के लेवल का जो बाइंग से चले हैं, और उस समय एक नहीं आदमी वो टारगेट बना लेता है कि 40 जाएगा, 51 जाएगा, ऐसे-ऐसे टारगेट अपना बनाते गए, सफ़र में चलते गए। ऐसा नहीं है कि मार्केट मतलब हम लोग का कोई बात सुनता है या हमारे अनुसार चलता है, नहीं, नहीं, एक साथ चलते रहें। और ऐसा नहीं है सर कि मैंने कोई अपना ही प्रॉफ़िट बनाया है, सबने अपना-अपना प्रॉफ़िट बनाया है। तो ड्यूरिंग मार्केट में है, हम लोग कोई एक स्टॉक में नहीं है, इंडेक्स में है। और ये देखिए मैंने ये डेट लिख के रखा है, ऊपर में जो नाम सेव किए हैं ना आईटी, तो यहाँ मैंने 31/3/2024 का सेव करके रखा है। पता नहीं क्या था उस समय मैंने, अब यही है ना, समस्या यही है कि मैं बोल देता हूँ तो थोड़ा-सा एग्रेसिव हो जाता है आदमी, सोचता है कि गलत गाइड ना हो जाए कोई। तो आप देखिए 30 अप्रैल स्टार्ट हुआ है, तो ये इस जगह, है ना? 30 मार्च, 31 मार्च, और 31 मार्च के बाद मार्केट नीचे आया और एक समय बिताया, ठीक है? अप्रैल, मई, जून, ये इस जगह तक आया, और 35 का लेवल और 34 का लेवल तक भी आपको आता हुआ दिखा है। फिर क्या हुआ? हम लोग साथ चलते रहे, हँसी मज़ाक होता रहा, हम लोग बोलते रहे कि अरे हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब आगे जाएँगे, काहे चिंता का बात कर रहे हैं, कोई चिंता का बात नहीं है। ऐसे ही हम लोग का अपना गपशप होता रहा, और हम लोग एक ग्रुप की तरह, एक परिवार की तरह आगे बढ़ते रहे। हुआ क्या? ये देखिए, ये है 31, 30-31 का जगह है, ठीक है? कहीं भी सर हम आपको क्या बोलते हैं, वो उस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे क्या है कि आपको हमारे पे भरोसा ना हो, ठीक है? ये जगह मैंने चिन्हित कर दिया, ये जगह है। यहाँ नीचे देखिए 1 अप्रैल भी दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। आप अपना चार्ट लगा के देख लीजिए। और वर्तमान में अभी जो है, वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? तो ये हम यहाँ वर्तमान में ये है, और हाई तो छोड़िए, हाई इतना है। तो यहाँ भी देखिए मार्च 31 तारीख से
30% का रिटर्न आपको यहाँ आईटी बना के दिया है, तो बढ़िया है। और आईटी में धीरे धीरे पोजीशन भी बढ़ रहा है, तो और अच्छा है। निफ्टी में आईटी का पोजीशन बढ़ा और आगे बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट 50 में आईटी को शामिल किया गया, तो हर जगह आईटी का जो शामिल करने से ब्रॉडर मार्केट भी स्ट्रांग हुआ है, तो बढ़िया है। और यहाँ हम आईटी पे उस समय भी बुलिश थे, अभी भी बुलिश है। पुनः कहता हूँ कि गिरावट मार्केट में हमेशा आता है और इस गिरावट को हम लोग को स्वागत करना है। हाँ, हो सकता है कि कोई भाई कहीं ऊंचे स्थान पे पार्किंग हो गया होगा, तो उनको थोड़ा सा भय लगता है, तो चिंता मत करिए, आप हमारे साथ रहिए, हम आपको बिल्कुल भरोसा बांधेंगे और कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और आपको ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि सर हम तो अकेला हो गए, सब छोड़ के भाग गया। नहीं, पहले बचपन में अंधेरा में छोड़ के सब भाग जाता था, जा अब तो डर लग रहा, भूत आ गया। तो वो क्या है ना, वो डर से बच्चा जो है वो फिर मम्मी मम्मी या माई माई चिल्लाएगा और रोते रोते मतलब परेशान हो जाएगा, उसका जल्दी चुप्पे नहीं होता है। तो आज के टाइम में कई हमारे रिटेलर के साथ इस तरह से होता है कि मान लीजिए अगर आप कहीं ऊपर में ले लिए है ना, तो फिर आपको कई लोग इस तरह से चिढ़ाएंगे ना, इस तरह से बोलेंगे हाँ गया था ईटीएफ लेने, कौन चीज कर लिया, बम मार दिया है, बम बांध के आ रहा है, क्या कर लिया ईटीएफ में। तो उसको धीरे से बोलिएगा भैया 31 मार्च का है, वहां हम डेट भी लिख के रखे, हम नीचे से नहीं लिए। कोई आप लोगों को बरगलाना थोड़ी है सर, हर आदमी को ऐसा महसूस होना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो हमारे साथ हुआ है, हम इसके गवाह हैं भाई साहब, हमने प्रॉफिट बनाया है। इस तरह का कॉन्फिडेंस आना चाहिए सर, ठीक है। तो भैया चैनल तो मेरा भी ब्लॉक होगा ही, कॉन्फिडेंस आएगा तो। समझ गए, कई कई लोगों को प्रॉब्लम भी होता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ही आपको नीचे में अगर 45 का लेवल तो अच्छा सपोर्ट है, बाकी 51 का लेवल इसको हम लोग रखें कि 51 तक पहुंचे, अब जब पहुंचे तब पहुंचे। बाकी रिटर्न तो शानदार बना के दिया है और आगे भी हम इसमें बिल्कुल बुलिश रहेंगे, हम तो इसमें कभी नहीं, अपना भी पोजीशन अच्छा, इसमें हमारा भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और मेरे साथ सभी लोगों का प्रॉफिट हुआ है, सब लोगों ने अपना इस पे 5-5% का स्ट्रेटजी से आगे बढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के ठीक है, होल्ड रखना है, आराम से रखना है, नीचे आता है तो अपॉर्चुनिटी है और डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए बस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।